हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है हम देखेंगे। गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ल्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके लव, रिलेशनशिप एंड करियर के लिए। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एंड आप मुझे मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, तो एक्वेरियस देखते हैं आपकी क्या करंट फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए राइट नाउ। डिवाइन प्लीज गाइड करें एक्वेरियस कुंभ राशि की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कुंभ राशि के पार्टनर के लिए राइट नाउ। डिवाइन प्लीज गाइड करें एक्वेरियस कुंभ राशि की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कुंभ राशि के पार्टनर के लिए राइट नाउ। द मून। तो एक्वेरियस आपके पार्टनर ना किसी तरह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे थोड़ा सा इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, श्योरिटी नहीं है फ्यूचर को लेके इस रिश्ते के। ठीक है, देख लेते हैं द मून यहाँ पे क्यों आया है, मून यहाँ पे क्यों आया है। लेट्स सी। द लवर्स, चैरियट and Queen of Sword। somehow आपके पर्सन की जो मेन एनर्जी दिख रही है ना वो 5 ऑफ पेंटिकल्स दिख रही है। लाइक ये पर्सन काफ़ी मिजरेबल कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं, हर्ट है, डीप डाउन काफ़ी ब्रोकन भी नज़र आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लो नज़र आ रहा है, लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ऐसा सॉरी ये एक्वेरियस आपकी एनर्जी है तो मैं आपके बारे में बता रही हूँ, लाइक ये आपकी फीलिंग है। ठीक है, तो एक्वेरियस ऐसा लग रहा है आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो और समहाउ ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत सारे एक्वेरियस यहाँ राइट नाउ फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे हो, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी ना चल रही हो, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। एज वेल एज आप बहुत लेफ्ट आउट काइंड ऑफ एनर्जी में हो इस रिश्ते में, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है, वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से, इस पर्सन की तरफ से, और किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन, लो कॉन्फिडेंस, बिल्कुल डीपली हर्ट नज़र आ रहे हो। ठीक है, अभी एक्वेरियस यहाँ पे ऑलरेडी 2 मेजर आर्कानाज आ चुके, 3 मेजर आर्कानाज आ चुके हैं, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में कुछ लाइफ चेंजिंग सिचुएशन चल रही है आपके लिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए। समहाउ ऐसा लग रहा है कि आपको ना क्लियरिटी नहीं है, लाइक ये रिलेशनशिप कहाँ जा रही है। ठीक है, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। अभी एक्वेरियस मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि मतलब आप ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो कि आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चाहे चीज़ें अभी आपके पास क्लियर भी नहीं है, आप डाउटफुल हो, आप श्योर नहीं हो इस रिश्ते के फ्यूचर को लेके, स्टिल आप स्ट्रांगली एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो दैट यू वांट टू मूव अहेड। ठीक है, और बहुत सिंगल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो एंड आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, इस चीज़ के लिए आप बहुत क्लियर हो। ठीक है, आप समहाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप आगे बढ़ना चाह रहे हो सिंगल ही, इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हो, इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं है आपके अंदर, बिकॉज आपने इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत लेफ्ट आउट फील किया है एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है। ठीक है, इस रिश्ते को लेके ही आप श्योर नहीं हो, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को लेके आप श्योर नहीं हो।
और हो सकता है एक्वेरियस आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में एक नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एक्वेरियस डेफिनेटली मैंने जो बोला ना कि आप में से बहुत सारे लोग इस रिश्ते को लेके श्योर नहीं हैं, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेके श्योर नहीं है, ठीक है, और आप बहुत मूव करते हुए नजर आ रहे हो सकता है आप इस पर्सन के साथ एक डिस्टेंस काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग नो कॉन्टेक्ट। एक चीज है एक्वेरियस की, हो सकता है एक्वेरियस आपके पार्टनर ही इस रिलेशनशिप को लेके बहुत क्लियर नहीं है, बट यू फील लाइक कि अगर ये क्लियर नहीं है तो ना सही, आपको सिंगल ही आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आप और वेट नहीं करना चाहते, अब आप और किसी चीज़ के लिए बहुत मिजरेबली फील नहीं कर सकते, तो आपको ये है कि ठीक है अभी नहीं है क्लियर तो नहीं है, बट आप अकेले ही आगे बढ़ोगे, ठीक है, आप अपनी लाइफ में मूव करोगे, चाहे फिर ये पर्सन आपको लेके क्लियर हो ना हो, चाहे इनका और आपका लॉन्ग टर्म का साथ हो या नहीं हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है दैट कि यू आर वेरी क्लियर कि आपको आगे बढ़ना है, चाहे ये पर्सन आपको लेके श्योरिटी आपको दे रहे हो या ना दे रहे हो, ये बहुत कंफ्यूज हो आपको लेके, ठीक है, बट आपने सोच लिया है कि भाई आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, चाहे इस पर्सन की तरफ से डाउटफुल सिचुएशन ही क्यों ना चल रही हो एक्वेरियस। ओके, तो काफ़ी थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, तो देख लेना किससे कैसे रेजोनेट कर रहा है, ये दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, मे बी आपके लिए है ये या फिर आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। आप किसी कैंसर, जेमिनी और प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो एक्वेरियस। सो चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग, डिवाइन प्लीज गाइड करें कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है कुंभ राशि के लिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है एक्वेरियस के लिए राइट नाउ, इस रिलेशनशिप के लिए राइट नाउ क्या है। एस ऑफ कप्स, तो आपके पार्टनर यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट, ठीक है, हो सकता है आपके ही साथ या हो सकता है कि विद समवन एल्स, ठीक है, देख लेते हैं एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, सेवन ऑफ sword। सो एक्वेरियस एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ना स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, प्लस फैमिली की मर्जी भी होनी चाहिए, लाइक फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ना अपसेट हैं इस रिश्ते को लेके समहाउ, ठीक है, सेटिस्फैक्शन नहीं फील कर पा रहे हैं, और अपसेट इस वजह से भी है कि रिलेशनशिप में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी एक्वेरियस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे किसी और के साथ एक नई शुरुआत करने की बहुत एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन एक कॉन्स्टेंटली वेटिंग में दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब इनको एक वेटिंग, इनकी एनर्जीज में बहुत वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है टू मूव अहेड, ठीक है, ऐसे लग रहा है चीजें रुक सी गई हैं, थम सी गई हैं, और यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी 1 फुट इन 1 फुट आउट काइंड ऑफ लग रही है कि ना तो ये आगे बढ़ पा रहे हैं ना ये करेंट सिचुएशन में रह पा रहे हैं, दोनों ही सिनेरियो है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें ना
अब जहाँ से वो प्यार, जो लव और अफेक्शन मिल रही है, वहां पर ही नई शुरुआत करनी चाहिए। आपके पार्टनर को एक्वेरियस डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि अगर वो चीज़ से, वो आपकी तरफ से वो चीज़ें आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली इनको धीरे धीरे किसी और के बारे में सोचना चाहिए, कहीं और न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, कहीं नया स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ से इनको वो स्टेबिलिटी मिले, वो कमिटमेंट मिले, वो सिक्योरिटी मिले, जो ये चाह रहे हैं, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यस डेफिनेटली ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं और लंबे समय से कांस्टेंट वेटिंग एंड प्लानिंग मोड में दिख रहे हैं, और इसी वजह से, और ऐसा भी दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं है आपकी तरफ से, ठीक है। कहीं ना कहीं एक डीप डिससेटिस्फैक्शन लग रही है। हालांकि एक चीज और दिख रही है कि जो ऑप्शंस ये तलाश रहे हैं, या जो भी ये सोच रहे हैं कि इन्हें अदर ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए, सेटिस्फेक्शन उस साइड से भी नहीं आ रही है। मतलब वहां पे भी बहुत फुलफिलिंग एनर्जी नहीं है कि लाइक वो किसी और के बारे में बहुत खुशी खुशी ट्राई करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों ही एरियाज में एक डिससेटिस्फैक्शन नजर आ रही है। स्टिल ये सोच रहे हैं कि अगर आपसे वो चीजें प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, या आप उनको वो चीजें नहीं दे पा रहे हो, तो इन्हें कहीं और देखना चाहिए, इन्हें मतलब और जगह ट्राई करना चाहिए। बिकॉज आपके साइड से इनको ऐसा लग रहा है कि एक हैप्पी नहीं फील कर पा रहे हैं, एक सेटिस्फैक्शन नहीं है इस रिश्ते में, डीप कंटेनमेंट नहीं है, ऊपर ही ऊपर चीजें बस चल रही हैं, दैट्स इट। अदरवाइज इंटरनली वो जो डीप हैप्पीनेस है वो ये पर्सन ही फील नहीं कर पा रहे हैं। एज वेल एज अदर ऑप्शंस भी ट्राई कर रहे हैं, बट वहां पे भी इनको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, वहां पे भी एक सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है। तो काफी सिचुएशन वेटिंग में चल रही है एक लंबे समय से, और अभी भी वेटिंग में ही चल रही है। लेकिन इनको लग रहा है कि अगर आपकी तरफ से इस तरह से चीजें चल रही हैं, इतने लंबे समय से ये अपसेट हैं, तो इनको कहीं और डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स स्टेबिलिटी, ठीक है, मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो। हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में भी ऑलरेडी फैमिली इन्वॉल्व हो रिलेशनशिप में, पहले से ही बहुत कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो। स्टिल चीजें इस तरह से मूव कर रही हैं आगे, ठीक है। ऑलरेडी मैरिज का प्लान कर रखा हो आपने, बट फिर भी ये चीजें इस तरह से दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की एनर्जीज में। तो आपके पार्टनर यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन की एक्वेरियस। डिवाइन प्लीज गाइड करें एक्वेरियस के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। कुंभ राशि के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है एक्वेरियस के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। नाइन ऑफ सोर्ड। तो ये जो स्ट्रेस चल रही है ना, इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं ये पर्सन, बहुत एंजाइटी है इस पर्सन के अंदर। नाइन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एक्वेरियस रिलेशनशिप में आपके और इस पर्सन के बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रही है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, लाइक देयर इज़ नो इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप। और ऐसे लग रहा है कि अदर ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, बट समहाउ वहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूज्ड है हर चीज़ को लेके। आपके साथ रिलेशनशिप में वो इक्वल पार्टनरशिप नहीं दिखाई दे रही है, इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। और मे बी आप लोग एक ही प्लेस पे काम करते हो, एक ही जगह आप काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब एक ही ऑफिस में, ऐसा भी हो सकता है। बट डेफिनेटली ये चीज़ों को ना हैंडल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पेशेंस बना के चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। वेटिंग भी है कहीं ना कहीं कि शायद चीज़ें ठीक हो जाए, बट बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है, ठीक है। लाइक स्लीपलेस नाइट्स दिख रहे हैं, बहुत टेंशन, एंजाइटी, अननोन फियर, फ्यूचर को लेके फियर,
तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है रिलेशनशिप में डेफिनेटली, और ये ऐसा पार्टनर चाहते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक हो। एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो इनको इक्वालिटी दे, जो इनको बैलेंस दे रिलेशनशिप में, बिकॉज समहाउ ये फील कर रहे हैं कि वो बैलेंस नहीं है आप दोनों के बीच में रिश्ते में, ठीक है। और इसीलिए इस रिश्ते को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हैं, और समहाउ इनको ये इतना पेशेंस मेंटेन करके चल रहे हैं कि शायद आगे चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। बट वो समय जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जा रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख भी रहा है। अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं ये चीज़ों को मेंटेन करने का, डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आपसे ही इन्हें वो चीज़ें मिले जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। बट समहाउ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पे लियो प्रोमिनेंटली हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो देखते हैं आपके रिलेशनशिप के नियर फ्यूचर में क्या है एक्वेरियस। डिवाइन प्लीज गाइड करें एक्वेरियस के रिलेशनशिप के नियर फ्यूचर में क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड करें एक्वेरियस कुंभ राशि के रिलेशनशिप के नियर फ्यूचर में क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड। कम्युनिकेशन काफी दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही लोग बहुत स्ट्रेस में हो, बट दोनों ही लोग एक दूसरे से हाइड कर रहे हो कि नहीं नहीं कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप बिल्कुल ठीक हो, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रही है। जो खामोशी चल रही थी ना इतने समय से, वो खामोशी खत्म हो रही है। काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, मूवमेंट दिखाई दे रहे हो सकता है आप इस पर्सन से मिल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, यू नो, मीटिंग्स हो रही हैं, इस तरह से भी हो सकता है किसी किसी के लिए। बट कम्युनिकेशन दिख रही है एंड समहाउ आप दोनों ही लोग स्ट्रेस में दिख रहे हो, बट आप दोनों ही स्ट्रेस को हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, छुपा रहे हो, यू नो, कि समहाउ नहीं कोई स्ट्रेस नहीं है। एंड विद दिस हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, डेफिनेटली आप दोनों लोग बातचीत कर रहे हो, ठीक है। अभी वो जो चुप्पी थी ना वो खत्म हो रही है। एट द सेम टाइम मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों ही लोग डीप इनसाइड हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, ठीक है। एक हार्ट ब्रोकन फीलिंग तो है आप दोनों के ही अंदर। ओके, सो चलिए अभी देख लेते हैं। ऑलरेडी रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एक्वेरियस आपके लिए। एक्वेरियस के करंट सिचुएशन रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है राइट नाउ। डिवाइन प्लीज गाइड करें एक्वेरियस के लिए। किंग ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे एक्वेरियस आप दोनों को सबसे पहले चीज़ों को एक्सप्रेस करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ चीज़ें एक्सप्रेसिव नहीं है, आप दोनों के ही बीच में बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। पहले तो आप दोनों को ही अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो बहुत रख रहे हो, चीज़ें आपकी साइड से बहुत हैं, बट आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप कह नहीं पा रहे हो सामने वाले से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक। यूनिवर्स कह रहा है जस्ट एक्सप्रेस दैट, ठीक है, तब चीज़ें बेटर होंगी। सो दिस इज द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपसे पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।